हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे घातांक करणी के प्रश्न और ये सभी प्रश्न दोस्तों वर्गमूल पर आधारित होंगे। ठीक है। अगर मैं इस पहले प्रश्न की बात करूं तो रूट में 8-2 और रूट में 15 का मान क्या होगा, ये प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको मालूम है। आज आपको करने का सही तरीका मालूम हो जाएगा जिससे कि प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखिए, यहां पर आपको रूट लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पूरे का स्क्वायर रूट पूछ रहा है। और घातांक करणी में मैं आपको आज वही बताऊंगा, स्क्वायर रूट वाले प्रश्न। ठीक है, देखिए आपको स्क्वायर रूट के अंदर एक रूट है और उसके अंदर 15 है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस अंदर वाले रूट से पहले अगर 2 दे रखा है, इस अंदर वाले रूट से पहले यदि 2 दे रखा है तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा। ठीक है, यह बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर 2 नहीं है तो नहीं निकलेगा, अगर 2 आता है, अगर कोई दूसरी संख्या है उनसे 2 बन जाता है तो निकलेगा उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए कोई भी ऐसी संख्या लीजिए 2 जिनको जोड़ने से 8 आ जाए और गुना करने से 15। पहली संख्या में जोड़ने से 8 आ जाए, दूसरी संख्या में गुना करने से, इस बात को याद रखिए। ऐसी 2 संख्या लीजिए तो कौन कौन संख्या ले सकते हैं हम। अगर मैं 5 और 3 लूंगा तो हमारा 8 हो जाएगा और 5 गुने 3 करूंगा तो 5 3 का 15 हो जाएगा। तो हमारी दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है ये 5 और 3 दोनों संख्या। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो बड़ी संख्या उसको पहले लिखिएगा। ठीक है, बड़ी संख्या को पहले। तो संख्या कौन कौन सी आपके पास, 5 है और दूसरी संख्या आपके पास 3 है। ठीक है, रूट में है, रूट लगाना मत भूलिएगा दोस्तों, रूट में है रूट लगाना नहीं भूलिएगा। और माइनस में है तो माइनस लगाना मत भूलिएगा। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। बहुत बच्चे तो कहेंगे सर इतना सिंपल था, वाकई में इतना सिंपल था अगर आपने सही से सीखा है तो। ठीक है, जोड़ के 8 आ जाए, गुना करके 15, तो दोनों संख्या हमारे पास मिल गई। ठीक है, तो हमारे पास पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या हमारे पास 3 है। अब रूट में है दोनों तो रूट लगाना मत भूलना, दोनों पे रूट लगाना। माइनस है तो माइनस भी लगाना, इसे भी मत भूलना। तो √5 - √3 किस ऑप्शन में है, √5 - √3 बी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे ऐसे भी प्रश्न आएंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, लेकिन उसको भी करने का हम सही तरीका बताएंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा। ये सभी की प्रश्न में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है √5 + 2 √6 का मान क्या होगा। अगर इस रूट से पहले 2 है तो इसका रूट निकलेगा। ठीक है, यहां पर 5 है, यहां पर 6। मैंने क्या बताया, पहली संख्या को जोड़ के 5 आ जाए, दूसरी संख्या को गुना करके 6 आ जाए। पहली संख्या जोड़ के आनी चाहिए, दूसरी संख्या गुना। ऐसी कौन सी 2 संख्या लें हम। अगर 2 संख्या में 3 और 2 लूंगा तो 3 और 2 को जोड़ के हमें 5 मिल जाएगा और 3 और 2 का गुना करके हमें 6 भी मिल जाएगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 मिलेगा, 3 और 2 का गुना करेंगे 6 मिल जाएगा। तो हमारे दोनों संख्या मिल गई 3 और 2। पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 2। स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट में है तो रूट लगाना मत भूलिएगा, पहले बता रहा हूं। और यहां पर प्लस है तो प्लस लगाना भी मत भूलिएगा। पिछले क्वेश्चन माइनस था तो हमने माइनस लगाया, यहां पर प्लस है तो प्लस लगाया। √3 + √2, √3 + √2 पहले ऑप्शन में है। यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन आ रहा हो। ठीक है, सभी को अच्छे समझ में आ गया। पहली संख्या जोड़ के आनी चाहिए, दूसरी संख्या गुना करके अगर आ गई तो वही दोनों संख्या आपको मिल गई, समझ लीजिए। और आप आसानी से संख्याओं को फाइंड कर पाएंगे आसानी से। क्लियर है, यह प्रश्न सभी की समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 + 6 √3 का वर्गमूल क्या होगा। क्या कह रहा है, वर्गमूल पूछ रहा है। अब आपसे जब वर्गमूल पूछ रहा है तो आप यहां देखेंगे वर्गमूल का साइन इसके ऊपर नहीं दिया तो क्या करेंगे, 12 + 6 √3 का क्या वर्गमूल, पूरे का वर्गमूल पूछ रहा है तो वर्गमूल वाला साइन आप लगा देंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने बताया था कि अगर यहां पर 2 होगा तो उसका वर्गमूल निकलेगा, लेकिन यहां पर तो 6 है। यह बात आपकी बिल्कुल सही, 6 है। मैंने यह भी बताया कि किसी तरीके से आप यहां पर 2 बनाकर देखिए, अगर 2 बन जाता है तो निकलेगा। इस 6 को क्या कर सकते आप 3 × 2 में तोड़ सकते हैं। इस 6 को
बिल्कुल तोड़ सकते हैं आप। और मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, देखिए कैसे, अगर कहीं पर 3√3 है इस तरीके से, अगर आप इस बाहर वाले 3 को अंदर भेजेंगे तो ये अंदर जाके क्या हो जाएगा, 2 बार, देखिए ये तो लिखा हुआ है आपका, इसको आप अंदर भेजेंगे तो ये 2 बार लिखा जाएगा, और जब ये बाहर आता है तो 1 बार, अंदर जाता है रूट के तो 2 बार लिखा जाता है। ठीक है, अब उसी तरीके से जब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस ये क्या है दोस्तों, 3 आ गया। क्लियर, देखिए यहां पर 3 और 2 है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर मुझे करना क्या है कि 2 रखना है, यही तो कंडीशन है हमारी। अगर यहां पर 2 होगा तो उसका वर्गमूल निकलेगा, तो 3 को मैं भेजूंगा रूट के अंदर तो 2 बार लिखा जाएगा। तो 2 बार लिखने का मतलब क्या है, 3 गुणे 3 9, और 9 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो कितना हो जाएगा, 27। तो ये 2 हो गया यहां पर, और अंदर क्या आ गया, 27 आ गया। नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा। आपने 6 को 3 गुणे 2 में तोड़ लिया, वर्गमूल लाने के लिए यहां पर 2 होना चाहिए, तो यहां के लिए तो ये 2 मिल गया आपको। इस 3 को आप रूट के अंदर भेजेंगे तो रूट के अंदर क्या होता है, ये 2 बार गुना होता है। 2 बार गुना कह लीजिए, देखिए 2 बार गुना होगा 3 गुणे 3, चाहे ये कह लीजिए कि 3 का स्क्वायर जाएगा अंदर, अंदर जाएगा 9, और 9 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 27 हो जाएगा। क्लियर, अब यहां पर 2 बन गया, 2 बन गया तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकलेगा। तो पहली संख्या जोड़ के आनी चाहिए, दूसरी संख्या गुना करके आनी चाहिए, यही मैं आपको बता रहा हूं। कोई 2 संख्या ऐसी लो कि जोड़ने से 12 हो जाए और गुना करने से 27 हो जाए। तो यहां पर अगर मैं लूंगा 9 और 3, जोड़ने से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 9 और 3 का गुना करने से 9 त्रिक का 27 हो जाएगा। तो मुझे दोनों संख्याएं मिल गई। ठीक है, पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 3 है। रूट लगाना मत भूलिएगा, बार बार कह रहा हूं, और जो साइन दिया गया है बीच में उस साइन को भी मत भूलिएगा। तो √9 प्लस √3, अब √9 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकलता है, √9 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई √9 इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे 3, प्लस 3 का नहीं निकलेगा तो इसे √3 ही रहने दो। 3 प्लस √3, ये आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 3 प्लस √3, 3 प्लस √3। आप देखिए √9 को सॉल्व कर सकते हैं, √9 का मान 3 होता है, तो 3 लिख लिया, प्लस √3 लिख लिया, ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर होगा, किसी को भी कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 प्लस √5 का वर्गमूल क्या है। 3 प्लस √5 का क्या वर्गमूल, वर्गमूल पूछ रहा है तो वर्गमूल का साइन लगा लेंगे आप। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको 2 नहीं दिया गया, और ना ही कोई संख्या ऐसी दी गई जिसको तोड़ करके आप 2 बना लें, मतलब 2 आपको नहीं दिया गया है। यहां पर जब 2 दिया जाता है तभी आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं। लेकिन यहां पर पिछले क्वेश्चन में 6 संख्या थी तो हमने उसको तोड़ के 2 बना लिया था, लेकिन यहां पर तो कुछ है ही नहीं, कैसे 2 लेके आए। तो उसके लिए क्या तरीका रहता है मैं आपको बता दूं कि जब ऐसा प्रश्न आपको दे दिया तो उसमें क्या कर सकते हैं कि 2 से ही तो गुना कर सकते हैं और 2 से ही भाग कर देंगे आप। उस प्रश्न में 2 से गुना 2 से भाग, अब आंसर आ जाएगा। 2 त्रिक का 6, 2 त्रिक का 6, 6 में जोड़ेंगे 2, √5 बटे में कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये पूरा किस में है, रूट में है। ठीक है भाई, 2 का गुना करेंगे 3 में 6, फिर इसको जोड़ेंगे बटे में 2 रहेगा। अब देखिए पहली संख्या आपकी जोड़ के आनी चाहिए, दूसरी संख्या गुना करके आनी चाहिए, यही बात मैंने आपको बताई। जोड़ के 6 आ जाए, गुना करके 5 आ जाए, तो 2 संख्या हमको कोई ऐसी लेनी है जिनको जोड़ेंगे तो 6, तो मैं 5 और 1 लूंगा, उनको जोड़ूंगा तो 6 मिलेगा, और 5 का 1 का गुना करूंगा तो 5 1 कम 5 मिलेगा। तो मुझे दोनों संख्या मिल गई, कौन कौन सी, 5 और 1। रूट लगाना मत भूलिएगा, बीच में क्या साइन है प्लस का उसे भी मत भूलिए, और बटे में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये भी किस में रहेगा, रूट में रहेगा। ठीक है, ये भी पूरे के रूट में आ गया, रूट में रहेगा। अब सॉल्व कर लीजिए, इसके बटे में देखिए √5 के बटे में √2 लिखेंगे तो पूरे को एक ही रूट में लिख सकते हैं आप, पूरे को एक ही रूट में, जैसे कि √5 बटे में 2। ठीक है, पूरे को एक ही बटे में। क्लियर, प्लस का साइन है बीच में, प्लस ले लो। अब √1 के बच्चे में √2 है तो इसको भी पूरे को एक ही रूट में ले लीजिए, 1 के बटे में 2। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया, सही आंसर। देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, 5/2 1/2, 5/2 1/2, डी ऑप्शन में मैच कर रहा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात, सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
यदि रूट 28 माइनस 6 रूट 3 बराबर रूट 3 a माइनस बी, जहां a b परिमेय है, तो a माइनस बी बराबर क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कहेंगे इसको। देखिए 28 माइनस 6 रूट 3 की होल रूट 3, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको 6 दिया गया है, तो पहले एक बार हम सीख चुके हैं कि 6 को 3 गुने 2 में तोड़ सकते हैं, ये सीख चुके हैं हम। तो 28, ठीक है, 28 माइनस का 2, ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इसके अंदर जाएगा, 9 त्रिक का 27, रूट के अंदर कितना जाएगा 27। पहले सिखा दिया है तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, यहां तक ये सिखा दिया। अब जोड़ के 28 आना चाहिए, गुना करके 27, कोई दो संख्या ऐसी लीजिए। अब यहां पर एक चीज और चल रही है, बराबर में चल रहा है रूट 3 a माइनस बी, ये बराबर में चल रहा है, तो इसको हम बराबर में रखेंगे। 3a माइनस बी बराबर में चल रहा है। कोई दो संख्या ऐसी लो जिनको जोड़ के 28 और गुना करके 27, तो मैं 27 प्लस 1 लूंगा तो 28 हो जाएगा, और 27 गुने 1 लूंगा तो 27 हो जाएगा। तो दोनों संख्या मुझे मिल गई 27 और 1, ठीक है। पहली संख्या 27 है, दूसरी संख्या 1 है। क्या बताया मैंने? रूट लगाना मत भूलना, और जो बीच में साइन है उसको भी लगाना मत भूलना। बराबर में चल रहा है रूट 3a माइनस बी आपका चल रहा है। क्लियर है? अब क्या है, अब इसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये क्या है दोस्तों, रूट का 27, रूट 27 बराबर कितने के आ जाएगा? ये रूट 3a के आ जाएगा। क्लियर? अब इसे जब आप कटाएंगे तो देखिए कितनी बार में कटेगा, रूट 3 से रूट 27 रूट 9 बार में कटेगा, और रूट 9 का मान कितना होता है? 3, तो 1 बराबर कितना आ गया? 3, a का मान 3 आ गया। अब देखिए b की अगर मैं यहां पर बात करूं, b की बात, तो b बराबर कितना है? रूट 1। अब b बराबर 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे 1 ही निकलेगा, तो b का मान 1। आपसे पूछ रहा है a माइनस बी, आपसे पूछ रहा है a माइनस बी, तो a का मान कितना है? 3 है, b का मान कितना है? 1 है, इनका माइनस पूछ रहा है, तो 3 में से 1 जाएगा, आपके प्रश्न का आंसर कितना आएगा? 2 आएगा, और 2 मिलेगा बी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न लेकर के आया हूं सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप जानते हैं ये प्रश्न कितना पूछे जाते हैं, और उम्मीद ये करूंगा कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो आज के बाद इन प्रश्नों को नहीं कर पाए। बहुत अच्छे से समझाया गया है, और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो नहीं कर पाएगा। सभी बच्चे सॉल्व करके आएंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा तो। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।